बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर है 14, व्हेन द अर्थ शूक, यानी जब धरती हिलती है। तो उसके बारे में अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प सेव मी, आह ऊ, देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, यानी सब मदद के लिए पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। तो सब जगह जो है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, यानी ज़मीन जो हिल रही थी और लोग जो है भाग रहे थे सब तरफ। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप ऑन हेयरिंग मी, माई मदर ऑल्सो वोक अप, यानी ये सारी आवाज़ें जो चिल्लाने की आ रही थी, मैं जग गई और मेरी मम्मी भी ये सुनकर वो भी जाग गई। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो भागती हुई आई और मुझको मतलब कसकर पकड़ लिया। इट वॉज द सम बैड ड्रीम, ये जो एक बुरा सपना था। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, यानी आज से जो है तकरीबन 6 साल पहले, अब तो ये जो है 21 साल पहले की बात हो गई है। ये 2022 चल रहा है ना, तो 2000 मतलब 21 साल पहले की बात है, 2001 की बात है। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग, यानी कि मैं जो जाग गई नींद से, मगर जो है क्या नाम है, हमें जो है जो धरती हिल रही थी, अभी भी हिल रही थी। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। आई वॉज 11 years ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, तो मैं जो 11 साल की हूँ जब अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001, यानी 2001 की बात है, 26 जनवरी के दिन के। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी, यानी सारे जो लोग ग्राउंड में जमा हुए थे और वो टीवी पर जो है 26 जनवरी की परेड देख रहे थे ना, उसके लिए जमा हुए थे। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, पीपल वर स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर, तो अचानक क्या हो गया, धरती जो हिलने लगी और लोग जो इधर उधर भागने लगे, वो डर गए, स्कैर्ड हो गए ना, और इधर उधर भागने लगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। एंड व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए। देयर वाज टोटल पैनिक, यानी सब पैनिक में थे, सब एकदम घबरा गए थे ना, बौखला गए थे। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 131 कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये देखिए अर्थक्वेक की का नज़ारा, ये सीनरी देखिए यहाँ पर है ना, अर्थक्वेक जो आया था उसका नज़ारा है, उसकी सीन है ये। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए ये है, इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कुछ ही देर में हमारा जो गांव था पूरा ग्राउंड में, मतलब एकदम ज़मीन में तब्दील हो गया, पूरा मैदान बन गया। ऑल ओवर थिंग्स, क्लोथ्स, पोट, ग्रेन एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, यानी घर के जो है दीवारें, छत और लकड़ियाँ वगैरह गिरने लगी और सारी चीज़ें जो हमारे घर की सब ज़मीन के अंदर समा गई। तो एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 थिंग्स, यानी उस टाइम जो सब लोगों ने 2 चीज़ों के बारे में सोचा। टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट इंजर्ड, यानी जो ज़ख्मी हो गए थे और जो ट्रैप्ड हो गए थे ना, मतलब जो फंस गए थे कहीं, तो उनको बचाने के लिए सोचा था। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग जो है बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मैंने मेरा पैर भी जो है टूट गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, तो डॉक्टरों ने जो इनका इलाज किया था गांव के लोगों के मदद से किया था। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, 6 लोग जो है मेरे गांव के मर गए थे। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो बरीड इन अंडर द हाउस, मेरे नाना जो थे वो भी घर के अंदर जो दब गए थे।
माई मदर वेप्ड ऑल द टाइम, सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। तो मेरी मम्मी जो है पूरी टाइम जो रो रही थी, और मेरी मम्मी को देख देख कर मुझे भी रोना आ रहा था, मैं भी रो रही थी। द इंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। पूरा गांव जो बिल्कुल दुखी हो गया था ना, और डिस्टर्ब भी हो गया था। हाउस ऑफ मोटा बाबू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज। तो मतलब जो हमारे गांव का सरपंच था मोटा बाबू, तो उसका जो घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन। तो उसने अपने घर से जो है, अपने गोडाउन में से हमें चावल और गेहूँ वगैरह दिए फॉर मैनी पीपल और मैनी डेज, यानी बहुत सारे दिन उन्होंने हमारे गांव के लोगों के लिए जैसे खाना दिया। द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बाबूज हाउस एंड फेड एवरीवन। यानी कुछ गांव की औरतें जो उनके घर पर ही मोटा बाबू के घर पर खाना बनाती थी और सब लोगों को खाना देती थी खाने के लिए। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। मतलब सोचो कि इतना ठंड का मौसम है और घर भी नहीं है। फियर एंड द कोल्ड केप अस अवेक इन द नाइट्स। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर वर मे बी अनदर अर्थक्वेक। इन्हें सारा टाइम जो इतनी सर्दी में हम पूरी रात ऐसी तरह जागे रहते थे, इतनी ठंड में, और सारा टाइम सब यही सोचते रहते थे कि फिर से दोबारा से कोई अर्थक्वेक या भूकंप ना आ जाए, है ना। अब ये डिस्कस एंड राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी। क्या आपने कभी इससे पहले इस तरह की डिफ़िकल्टी फेस की है, इस तरह की परेशानी जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प एज सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट। तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 132 का आंसर था ना, क्वेश्चन पूछा था ना कि कभी आपने इस तरह का या किसी ने फेस किया है, तो यस, माई अंकल लिव्स इन सिक्किम एंड ही हैड विटनेस द अर्थक्वेक लास्ट ईयर। तो असम में, सिक्किम में भी सॉरी, वो आया था ना अर्थक्वेक, तो उसके बारे में कि मेरे अंकल हैं। तो आपने अगर कहीं फेस किया तो कहाँ किया है, कि आपका कोई गुजरात में रहता है तो उन्होंने फेस किया होगा, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम, मेक लिस्ट। यानी इस तरह की जब टाइम आता है तो कौन कौन हेल्प करता है, तो उसकी लिस्ट बनानी है। तो देखिए ये मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम्स, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। नाइबर्स हेल्प ईच अदर, यानी पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज़ कम फॉर हेल्प, बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं और हेल्प करते हैं। लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कोई कोई, तो वो लोग भी हेल्प करती है इस तरह के कामों में। उसके बाद डॉक्टर, नर्सेज एंड नर्सेज ऑफ द नियर बाय हॉस्पिटल्स, सम शॉपकीपर्स, यानी कुछ दुकानदार वगैरह होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। तो देखिए पेज नंबर हमारा 132 कंप्लीट हो गया। ये पेज नंबर 133 है, हेल्प अराइव्स, यानी हमारी मदद पहुंचती है। फॉर सम डेज आफ्टर डेट पीपल फ्रॉम द सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपन, यानी उसके कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों, मतलब कुछ दिनों तक जो है सिटीज़ के लोग जो आते रहे देखने के लिए कि क्या हुआ है। दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स। यानी कि वो वहाँ पर जो है कपड़े, खाना, दवाइयाँ वगैरह लेकर आते रहे, और सारे लोग जो है जाते थे वो चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत थी ना, क्योंकि उनके सारे चीज़ें जो है बर्बाद हो गए थे। थिंग्स, द क्लोथ्स डेट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, यानी जो कपड़े हमें मिलते थे वो अलग तरह से थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, तो इस तरह के कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने हुए थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज़, यानी अलग अलग ग्रुप मतलब आता था शहरों से। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट, स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी जो लोग आते थे वो हमारे लिए टेंट वगैरह का सामान भी लाते थे, टेंट बना के देते थे, हम उसमें जो रहते थे। तो ये वाला जो सर्दी का महीना था ना, बहुत ही हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था,
ठंडी का महीने में तो आदमी ऐसे बाहर नहीं रह सकता है ना, तो बहुत ही मुश्किल था। हमें टेंट वगैरह भी प्लास्टिक के टेंट लगाने पड़ते थे ना। सम ऑफ दिस पीपल वर साइंटिस्ट, कुछ जो लोग थे उनमें से साइंटिस्ट थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांस मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, यानी वो लोग देखते थे कि कौन से एरिया में मतलब अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस हैं। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, तो हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों से बहुत बार बात की। दे हैड सजेशन अबाउट बिल्डिंग ऑफ आवर हाउसेस अगेन, तो उन्होंने बहुत से सजेशन दिए हमारे घर को दोबारा बनाने के लिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउसेस, तो जो वहाँ के इंजीनियर वगैरह थे ना, तो वो आकर हमें स्पेशल मतलब ख़ास तरह की डिज़ाइन बनाने बताए उन लोगों ने हमें घर के। दे सेड डैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज, मतलब इस तरह की अगर आप डिज़ाइन बनाओगे तो हाउस जो है, घर जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होगा। मच मच इन एन अर्थक्वेक, यानी जो अगर अर्थक्वेक आता है दोबारा तो इस तरह के डिज़ाइन के घर बने होंगे, तो इस तरह के भूकंप में जो ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग थे डरे हुए थे ना थोड़े से। दे थाउट इफ़ दिस पीपल बिल्ड आवर हाउसेस आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो मतलब डरे हुए थे ना, वो सोच रहे थे कि ये लोग इस तरह के अगर घर बनाएंगे जैसा सजेशन दे रहे हैं तो हमारा गांव हो सकता है हमारा गांव पहले की तरह ना दिखे। सो द विलेजर्स थाउट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प, मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था गांव वाले लोगों को कि वो अपना घर बना रहे हैं हमारी मदद से, वो खुद अपने लिए घर डिज़ाइन कर रहे हैं, या जो भी वो उस वक्त डरे हुए थे ना लोग, तो अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, तो जो ग्रुप था तो वो विलेज का जो स्कूल बनाने के बारे में भी बात कर रहा था, जैसे कि हम स्कूल के विलेज बना सकते हैं। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, सभी जो है वर्क मतलब काम कर रहे थे अपना गांव को दोबारा से बसाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्राउट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोग जो है खोद रहे थे ज़मीन और मिट्टी ला रहे थे। वी मिक्स द क्ले विथ काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स, यानी काउ डंग में गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें मिट्टी मिलाकर काउ डंग बना रहे थे, और बड़े बड़े काउ के जो है उपले जैसे बनते हैं ना, वो बना रहे थे। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और इन उपलों को हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे। वी वाइट वॉश्ड द वॉल्स एंड डेकोरेट देम विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीसीज ऑफ, तो हम जो इनके वाइट वॉश कर रहे थे उनको, फिर उनको जो है अपनी दीवारों को डेकोरेट कर रहे थे, और बहुत इस खूबसूरत से डिज़ाइन बनाए और छोटे छोटे पीसीस टुकड़े जो है। अभी हमारा पेज नंबर जो है 133 कंप्लीट हो गया है। देखिए अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए स्मॉल पीसीस ऑफ मिरर, यानी उसमें जो हम दीवारों में डिज़ाइन बनाकर छोटे छोटे मिरर के टुकड़े भी लगा रहे थे। वो वी पुट अप द टैच्ड रूफ, हमने जो है एक छत भी बनाई। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, तो हमारा घर जो है एक जो है हीरे की तरह चमक रहा था अंधेरे में। अब ये देखिए डिस्कस करना है। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जसमास विलेज, हु वर दिस पीपल, इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प इन द विलेज, यानी जसमा के गांव में जो अलग अलग लोग आए थे ना, बहुत सारे लोग, तो वो किस तरह के लोग थे और वो कौन लोग थे और वो क्या मतलब करना चाह रहे थे, वो किस तरह की हेल्प करना चाह रहे थे विलेजर्स की। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, ये भी, तो सारे के आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है कि वो लोग कौन थे ना जो जसमा के गांव में आए हुए थे। मैनी पीपल केम फ्रॉम सिटीज़ टू जसमास विलेज, some of them may have been from non-government organization, some of them were scientists, some of them may have been doctor and
मेडिकल पर्सन मतलब कुछ लोग जो गांव में आए हुए थे, इस तरह के लोग थे ना, शहर से आए हुए थे, they would have helped by bringing in the much needed relief. They brought food, clothes, medicines, etc. The scientists wanted to identify area which were more prone to getting earthquake. And they also wanted to build houses which would not have been damaged in case of an अर्थक्विक, यानी जो अर्थक्विक में घर डैमेज वगैरह हुए थे ना, तो उसको कुछ साइंटिस्ट देखना चाह रहे थे ना कि अर्थक्विक के किस तरह हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ट देयर हाउसेस विद सजेशन फ्रॉम इंजीनियर इन द इंजीनियर्स, विल दीज हाउसेस बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज़ एन अर्थक्विक अगेन, वाई? यानी कि जो वो दोबारा घर बनाएंगे ये सारे लोग, तो कि पहले से जो सेफ़र होगा ना, क्यों? तो आंसर देखिए, पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विद सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर, द इंजीनियर्स गेव सजेशन टू बिल्ड हाउसेस सो डैट देयर वुड बी लीस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्विक। यानी दोबारा अगर अर्थक्विक आता है तो इस तरह से जो इंजीनियर ने हाउस बनाने के सजेशन दिए उस तरह बनेंगे घर, तो कम डैमेज होगा, यानी नुकसान कम होगा। सो दिस हाउसेस वुड बी सेफर इन केस देयर इज़ एन अर्थक्विक अगेन, तो पहले से ज़्यादा सेफर होंगे, है ना इनके घर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंक इफ़ देयर वर एन अर्थक्विक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी इन डेंजर, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कुड टेक प्लेस? यानी अगर सोची कि इस तरह का अर्थक्विक आएगा तो क्या होगा, किस तरह का डैमेज होगा। इन केस ऑफ अर्थक्विक इन माई एरिया माई हाउस वुड डेफिनेटली बी इन डेंजर, तो अगर हमारे घर के आसपास के एरिया में आता है तो मेरा घर भी डेंजर में होगा। द वॉल्स कैन डेवलप cracks and in the worst case roof can flops. Household items like TV, fridge, etc. would also be damaged. There is a risk of fire also. तो देखिए पेज नंबर 134 पे था ना, ये कंपेयर करना, कंपेयर योर हाउस विद डेट ऑफ जस्मा, लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। यानी दोनों के घर में, जस्मा के घर में और माई हाउस यानी हमारे घर में जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसको कंपेयर करना है। तो आंसर देखिए, ये जस्मास हाउस और ये माई हाउस। तो पहला इट वाज मेड अप ऑफ क्ले, काउ डंग, मिरर एक्सेट्रा, है ना, हमने पढ़ा था ना। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, ग्लासेस, स्टील एक्सेट्रा। नंबर 2 है, दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ब्रेक ड्यू टू हेवी रेन स्टॉर्म, यानी ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड ऑल एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, यानी हर तरह की कंडीशन में जो गर्म सीमेंट वाले मजबूत होते हैं ना। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट करनी है ना, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जसमास हाउस एंड माई हाउस ये भी कंपेयर हमने कर लिया। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो कुछ अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।